दोस्तों, आज हम तत्सम के बारे में जानेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन शब्दों में छ, त्र, स, री या अर्धवर्ण कोई आ जाए वे प्रायः तत्सम होते हैं। पुनः एक बार और देखें कि जिन शब्दों में छ आए, त्र आए, स आए, री आए और अर्धवर्ण आए वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे क्षीर, क्षीर जो है तत्सम है, क्षीर तत्सम है, इसका तद्भव होगा खीर, इसका तद्भव खीर होगा। अक्षत, अक्षत यह हमारा तत्सम है और तद्भव होगा इसका अक्षत, इस तरह से होगा। तो यह हमारा छ से बना। अब त्र से देख लें, पुत्र, पुत्र का पूत, मित्र, मित्र का होता है मीत। स से देखें, वर्षा, वर्षा। री से देखें, गृह, घर, ऋक्ष, ऋक्ष, ऋक्ष। तो यहाँ पर हमने देखा कि छ, त्र, री, श, री और अर्धवर्ण। अर्धवर्ण से देख लें, जैसे स्वर्णकार, स्वर्णकार तो इसका होता है सुनार। प्रस्तर, प्रस्तर तो इसका होता है पत्थर। तो यहाँ पर अर्धवर्ण भी आता है, जो आधा र होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, वह भी हमारा तत्सम होता है। तो छ, त्र, श, री और अर्धवर्ण यह शब्द जिन शब्दों में पाया जाता है वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर व। जिन शब्दों में व आता है वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। जैसे वानर, विद्युत। अब वानर का तद्भव होगा बंदर, यानी व को यदि ब में बदल दें तो हमेशा वह तद्भव बन जाता है। विद्युत का बिजली हो जाएगा। इसी तरह य से देखें, जिन शब्दों में य आता है वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं और य को यदि ज में बदल दें तो वह तद्भव होता है। जैसे योगेंद्र बराबर जोगेंद्र, सूर्य बराबर सूरज। तो यहाँ पर ये तत्सम है और ये तद्भव है। जिन शब्दों में य आता है वे शब्द तत्सम होते हैं और य को ज में बदल देने पर वह तद्भव बन जाते हैं। उसी प्रकार श आता है, जो तालव्य श होता है। जिन शब्दों में तालव्य श होता है वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। यदि इसी तालव्य श को दंत स में बदल दें तो वह तद्भव बन जाता है। जैसे श्यामल, श्यामल बराबर सांवला। स्वसुर, स्वसुर बराबर ससुर। तो यहाँ पर श को भी देखें कि यह तालव्य श दंत श में बदलने से तद्भव बनता है। श्यामल का श्यामला तद्भव है और स्वसुर का ससुर तद्भव है। उसी तरह जिन शब्दों में विसर्ग लगा रहता है वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं और विसर्ग हटा दिया जाए तो तद्भव बन जाते हैं। जैसे राम बराबर राम। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, यह तत्सम है और विसर्ग हट गया तो तद्भव बन गया। और चंद्रबिंदु वाला, जिन शब्दों में चंद्रबिंदु होता है वे शब्द तद्भव होते हैं। चंद्रबिंदु वाले को तद्भव कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रबिंदु शब्द जो है तद्भव होते हैं और इसका तत्सम किस प्रकार बनता है ये भी देख लें। चंद्रबिंदु में जैसे चाँद, चाँद का यहाँ होगा चंद्र। देखिए अर्धवर्ण आ गया यहाँ पर और यहाँ चंद्र बिंदु में जो चांद लगा हुआ है यह हमेशा तद्भव होता है और यहाँ पर चंद्र जो है तत्सम होता है। मुँह,
मुँह, यह जो है चंद्र बिंदु से युक्त है, इसलिए यह तद्भव है और इसका तत्सम होगा मुख। इस प्रकार हमने देखा कि तत्सम कितने आसानी से पहचान सकते हैं। कुछ वर्णों को पहचान लिया जाए तो यह वर्ण यदि प्राप्त हो या शब्द में हो तो वे तत्सम होते हैं। व शब्द वाले, व वर्ण वाले भी जो है तत्सम होते हैं, परंतु व को ब में बदल दें तो वह तद्भव बन जाता है। य श ये 3 शब्द यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग भी दे रहा है। व के जगह पर ब में बदलना, य को ज में बदलना और तालव्य श को दंत श में बदलना जो है तद्भव बनता है। और विसर्ग लगने से तत्सम, विसर्ग हटा देने से तद्भव। चंद्रबिंदु, जिन शब्दों में चंद्रबिंदु लगा हो वह तद्भव होता है। चंद्रबिंदु के जगह पर यदि अर्ध वर्ण लिया जाए या उसके जगह पर जैसे मुंह का ले लीजिए, मुख लिखा हुआ, यह हमेशा तत्सम होता है। धन्यवाद।